बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने बिल आखिर 27 या 28 अक्टूबर की तारीख़ का ऐलान किया और ये कहा है कि इन 2 दिनों में से जो नेक्स्ट वीक जुमेरात और जुम्मा बनते हैं, इनमें से किसी एक दिन वो अपने लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान करेंगे और गालिब इम्कान यही है कि वो 29, 30 या 31 अक्टूबर के जो आखिरी ये 2-3 दिन हैं, इसमें वो एक तरफ लाहौर से और दूसरी तरफ पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और ये काफ़िले बैक वक्त लाहौर और पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। गिलगित से और मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर, मीरपुर से भी इसी नौइयत के काफ़िले जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और अक्टूबर के इन आखिरी दिनों में इस्लामाबाद का घेराव किया जाएगा या इस्लामाबाद में आके धरना दिया जाएगा या मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कौमी शाहराहों को, मोटरवेज़ को बंद किया जाएगा। ये जो हिकमत अमली तमाम की तमाम है, ये अनाउंस होनी है 27 अक्टूबर या 28 अक्टूबर को, जब इमरान खान साहब गालबन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके अंदर ये तमाम चीज़ें अनाउंस करेंगे। इससे पहले एक हफ़्ता जो है ये पाकिस्तान की हुकूमत, जो फेडरल गवर्नमेंट है, पीडीएम की हुकूमत है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उनके पास अब ये एक हफ़्ते का वक्त है जिसके अंदर वो ये फ़ैसला करेंगे कि क्या इंतखाबात कबल अज़ वक्त होने हैं, किस तारीख़ पे होने हैं, या इस लॉन्ग मार्च को या इस धरने को निपटने के लिए क्या इक़दामात करने हैं। सूबों में गवर्नर राज लगाना है, नहीं लगाना, इस्लामाबाद के चारों अतराफ जो दाखिली रास्ते हैं उनको बंद करना है, नहीं करना, रेड जोन को मुकम्मल सील करना है। वो पहले से ही कंटेनर्स ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, खंदकें खोदी गई हैं और उसमें जो भी स्ट्रेटजी होगी, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, कानून ऑफिस का इदारे हैं, पुलिस है, एफसी है, रेंजर्स है और फिर पाकिस्तान फ़ौज भी है, तो ये सारा एक हफ़्ता जो है कि एक तरफ ये हो रहा होगा और एक इस नेक्स्ट वीक के अंदर बाज़ ऐसी इतलात भी हैं कि अगरचे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में आज मीडिया जो बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ की तकर्री अपने वक्त पर ही नवंबर में होगी और प्राइम मिनिस्टर कानून और आइन के मुताबिक जो तरीक़ाकार है उसके तहत आर्मी चीफ़ की तकर्री करेंगे। लेकिन बाज़ ऐसी इतलात भी आ रही हैं हुकूमती हलकों की जानिब से कि नए आर्मी चीफ़ की तकर्री का ऐलान भी जो है वो अगले 5-7 दिनों में हो सकता है। तो अब ये देखना होगा कि इतलात क्या वाकई इस किस्म की ये मुसद्दक़ा इतलात हैं या नहीं है। लेकिन बड़े बाज़ ज़िम्मेदारान लोग जो हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत ये भी बड़ी संजीदगी के साथ सोच रही है कि आर्मी चीफ़ की तकर्री इसी जो नेक्स्ट कमिंग वीक है इसके अंदर, अर्ली डेज़ के अंदर कर दी जाए और ताकि ये जो सारी टेंशन इस वक्त एक बनी हुई है नई चीफ़ की तकर्री के हवाले से वो ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या ये तकर्री पीडीएम की हुकूमत के लिए साजगार होगी या नहीं होगी, और अगर नए आर्मी चीफ़ का नाम आ जाता है तो फिर जो पुराने आर्मी चीफ़ हैं वो सिर्फ़ एक रस्मन वो अपनी अलविदाई तकरीबात, मुलाकातें और जो फॉर्मेशंस के अंदर सेरेमनीज़ होती हैं उनके अंदर तो वो जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें फिर उनके हाथ से निकल जाएंगी। और बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि इस वक्त ये सारी जो पकड़ धकड़, मुकदमात और एक अजीब व गरीब सूरत हाल बनी हुई है, वो जो सूरत हाल है उसके पीछे भी बहुत से सियासी महरक़ात हैं, बहुत से और दीगर तकर्री से मुतल्लिक़ा मामलात भी हैं। हम उनकी तफसीलात में नहीं जाते, लेकिन इतना ये ज़रूर है कि नई अनाउंसमेंट जब भी होगी उसके बाद यकसर जो है वो सूरत हाल चेंज होगी, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके ऊपर जितनी इस वक्त सवालिया निशान हैं वो पिछली जो 1-2 दिहाई मुशर्रफ दौर में ये सारा मामला था, लेकिन उसके बाद फिर आर्म फोर्सेस ने बड़ी एक मेहनत के साथ, एक तवातर की कोशिशों के साथ अपने इमेज बिल्डिंग की कोशिश की थी और उसमें बहुत चीज़ें बेहतर भी हुई थी। लेकिन अभी जो है कि वो एकदम से फिर मामला जो हैं कि वो एक क्रेडिबिलिटी का जो मसला है उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान हैं और बहुत सारी बातें हैं। तो इसलिए ही कहा जा रहा है कि नई जो लीडरशिप है उसकी अपनी तरजीहात होंगी और वो पुराना बोझ अपने कंधों के ऊपर लाद कर आगे नहीं बढ़ेगी। तो अब ये देखते हैं कि मामला क्या होता है।
लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे अहम और संगीन मामलात हैं जो अगले हफ्ते होंगे, उनके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। एक तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है वो चैलेंज हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीर को उसकी हियरिंग होगी। अभी तक जो है वो तहरीरी फ़ैसला नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि उसके ऊपर अभी तक दस्तखत ही नहीं हुए 5वें मेंबर के। तो ये अभी तक ये डिसीजन की जो लीगल वैलिडिटी है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अभी वो साइन नहीं हुए, डिसीजन अभी तैयार नहीं हुआ, लेकिन अनाउंस पहले कर दिया गया। और बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो अनाउंस पहले इसलिए किया गया कि वो जो मरीम नवाज़ साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने मीडिया के ऊपर ही बातचीत करके कई बार कहा कि उनके पास कुछ वीडियोस कुछ ऑडियोज़ हैं सिटिंग सर्विस में जो लोग हैं उनकी, और अगर उनको मतलूबा नताइज ना मिले तो वो पब्लिक करेंगी। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये फ़ैसला इसलिए जल्दबाजी में किया गया कि अगर ये फ़ैसला ना किया जाता कल, तो शायद एक आध दिन के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसके अंदर कुछ वीडियोज़ या ऑडियोज़ सामने आ सकती थी। तो उनको रोकने के लिए या अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए फिर इस सारे मामले को जो है कि इस जल्दबाजी के अंदर किया गया कि उस जल्दबाजी के अंदर बहुत से ऐसे लीगल लकूने जो है कि वो अपने अब हुकूमत के और इलेक्शन कमीशन के गले बढ़ जाएंगे जब ये मंडे को इसकी समाअत होगी। दूसरी तरफ जो इस फैसले के नतीजे में एहतजाजी मुजाहरे हुए, एक तरफ हुकूमत कहती है कि जी पूरे मुल्क में जो 30-40 किसी शहर में लोग आए हैं, मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर 30 से 40 ज़्यादा लोगों ने शिरकत नहीं की। राना सनाउल्लाह साहब ने ट्वीट भी किया। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ इस्लामाबाद के 8 थानों में इमरान खान समेत 78 जो PTI के रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल के मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए हैं, और इसमें सैकड़ों जो हैं वो नामालूम अफराद को भी नामज़द किया गया है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो पॉलिटिकली प्रोटेस्ट हैं उनको भी इक़दाम कत्ल में और उसमें शुमार किया जा रहा है, दहशतगर्दी में। और जो रुकन कौमी असम्बली साले मोहम्मद ख़ान है मानसेरा से मुंतखब हुए, उनको थाना सेक्रेटेरिएट में गिरफ़्तार करने के बाद जिस तरह रखा गया और जिस तरह से उनकी तस्वीर जारी की गई, ये बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ, जिस तरह से कि आप इदारों की ये अरकान असम्बली की या सियासी मुखालफिन की तजलील कम, सेनेटर आज़म स्वाति रिहा हुए, उन्होंने भी इमरान खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप इसका नोटिस लें, मैं अपनी पोतियों के हमरा जो है कि अदालत में आऊँगा, अगर कार्रवाई ना हुई तो फिर आप उस वक्त से डरें कि जब ये हाथ जो हैं जो आज हमें बरहना कर रहे हैं ये कल जजों को करेंगे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो इसी तरह जो MNA के साथ जो तजलील की गई, ये लगता है कि बड़ी प्लानिंग के साथ इदारों को और आवाम को आपस में टकराने की साजिश, तसादुम की साजिश की जा रही है। लेकिन इमरान खान मुसलसल उससे इज्तनाब कर रहे हैं, और इसलिए भी उन्होंने कल मुल्क भर के अंदर जो एहतजाज हो रहा था उसमें भी ये जो हेज़ के अंदर जल्दबाजी के अंदर अधूरा फ़ैसला दिया गया और एक इंतज़ामी इदारे ने अदालती फ़ैसला देने की कोशिश की, उससे भी बाज़ लोगों का ख्याल है कि जी कि PTI को और इदारों को आपस में तसादुम की कोशिश की गई थी जो नाकाम हुई। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों का एहतजाज ख़त्म करें, हम लॉन्ग मार्च सिर्फ करेंगे, पुरअमन करेंगे। तो ये सारी कोशिशें हैं, ये बड़ी ख़तरनाक ये सिचुएशन डेवलप होती जा रही है। और अब इसी तनाजुर के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लाहौर में एक तकरीब थी आसमा जहांगीर की याद में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उससे ख़िताब करते हुए, उसमें भी उन्होंने जो ख़िताब किया है उसका जो मतन है, जो बातें हैं, मैं उसमें नहीं सारी दोहराता कि जिस अंदाज़ में सेनेटर स्वाति के ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ एक ट्वीट करने के ऊपर, लेकिन उसमें एक चीज़ जो उन्होंने कही कि वो जिस अंदाज़ में FIA मुकदमा दर्ज कर रही है तो वो उस ज़ुमरे में भी आता है। और सेनेटर आज़म स्वाति साहब शायद यही इशारा कर रहे हैं कि कल ये ना हो कि आपकी तरफ भी ये लोग आ जाएं और मामला करें। अब एक जुमला उनका सिर्फ जियो ने हेडलाइन में रखा है, उसको उनकी सोशल मीडिया के ऊपर भी अवेलेबल है, आप देख रहे होंगे, कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप इदारे को नहीं जर्नल्स की मजम्मत करें जो गैर आइनी काम करते हैं या ये सारी मामलात हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि हमारे सामने हैं इस वक्त, एक ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन है जिसके ऊपर हर जमात को, हर फर्द को, हर इदारे को मेरा ख्याल है कि फूंक फूंक के कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मल्टी लेयर के ऊपर अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क बहुत से इदारे, अफराद जो हैं कि वो ऐसी कोशिशें कर रहे हैं
कि पाकिस्तान में एक ऐसा तसादुम पैदा हो, एक ऐसा खून रेज़ तसादुम हो कि जो गली मोहल्ले तक फैल जाए और फिर ये पूरा पूरा सिस्टम लपेट दिया जाए। तो इसीलिए शायद PTI के सरबराह इमरान खान भी जो है कि वो कदम फूंक फूंक के कदम उठा रहे हैं और अभी उन्होंने 27-28 की अक्टूबर तक का टाइम दिया है उनको, जो दरमियान में मीडिएशन कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हफ़्ते के अंदर अगर वो कर सकते हैं तो कर लें। उन्होंने कहा भी है कि हम इसको जल्द कर लेते हैं, लेकिन फिर अब देखते हैं कि 27-28 को भी क्या इमरान खान ऐलान करते हैं या पहले भी 3 दफ़ा ऐसी डेडलाइंस दी हैं उन्होंने कि उसके बाद फिर उन्होंने अगली डेडलाइन दे दी। लेकिन लगता यह है कि अब शायद वो उनका अपना भी और उनके कारकुनों का भी सब्र का पैमाना लबरेज़ होता जा रहा है और इस दफ़ा शायद वो लॉन्ग मार्च शुरू कर ही देंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।